इन आम चुनावों के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग घेरे में है। पहले वोटर टर्नआउट में देरी और अंतर का मसला उठा था। हर चरण में हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या पब्लिक ना करने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी इस बात को लेकर एक्टिव है। चुनावी और राजनीतिक सुधारों की दिशा में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी कि आयोग बूथवार आंकड़े क्यों नहीं छाप रहा। कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग प्रतिशत का डेटा कई दिनों बाद जारी किया जा रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बीती 17 मई को इस मामले में सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया था। अब आयोग का जवाब आया है। याचिका का विरोध जताते हुए 225 पन्नों का हलफनामा चुनाव आयोग की तरफ से दायर किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान के 48 घंटों के अंदर बूथवार वोटिंग का डेटा पब्लिक करने का विरोध किया। उनका कहना है वो फॉर्म 17C मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड इसे अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच भ्रम पैदा होगा। अपने एफिडेविट में आयोग ने बताया कि हड़बड़ी में फॉर्म 17C अपलोड करने से वेरिफिकेशन के दौरान मानवीय और गणितीय चूक हो सकती है। दूर दराज की पोलिंग से मिली जानकारी को शामिल करने में वक्त लगता है। इसी वजह से फाइनल डेटा जारी करने में देरी होती है। आयोग ने कहा कि नियमों की रूपरेखा पिछले 60 सालों से कायम है। इसमें किसी भी बदलाव के लिए रूपरेखा में बदलाव की जरूरत होगी। सफाई में आयोग की तरफ से कहा गया कि वोटिंग के दिन 2 प्रेस रिलीज जारी किए जाते हैं। उनमें से एक रात 11:45 पर रिलीज किया जाता है। इसमें ज्यादातर मतदान दलों के लौटने में लगने वाले समय को ध्यान में रखा जाता है। अगले दिन उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जांच की जाती है और वोटिंग टर्नआउट ऐप पर लाइव दिखता है। अगर हर बूथ का डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तो गड़बड़ी हो सकती है। आयोग के मुताबिक फॉर्म 17C को अपलोड करने के कारण फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा हो सकता है जिससे चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। अब इस मामले में सुनवाई 24 मई को होगी। जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि फॉर्म 17C आखिर होता क्या है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंतर्गत 2 फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म 17A और फॉर्म 17C। जबकि 17A में वोटर्स की सारी डिटेल्स पोलिंग अफसर द्वारा जमा की जाती है। 17C में स्पेसिफिकली वोटर टर्नआउट का डेटा होता है। किसी भी उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट इस फॉर्म की मांग कर सकता है। चुनाव में किसी भी प्रकार के दाम लेना हो इसके लिए फॉर्म 17C को बेहद ज़रूरी माना जाता है। आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी हरीश। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।